सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेनिफिशियल ऑफ इंसेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, वो जो सब्जेक्ट के बारे में मैंने जो पेपर प्रोवाइड किया था उस पेपर का सल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले जो हमारा शॉर्ट नोट्स लिखने के बारे में दिया था उसमें देख लेते हैं। इसमें दिया है परागणकर्ता क्या होता है। परागणकर्ता क्या होते हैं, एक प्रकार के कीट होते हैं जो क्या करते हैं, पराग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने का कार्य करते हैं। या फिर देखा जाए कि ये जो हमारे होते हैं एक कीट होते हैं जो पौधों के पराग को क्या करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, यानी पहुंचाने का काम करते हैं। इसी को हम परागणकर्ता बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे मधुमक्खियाँ हो गई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मधुमक्खियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, चमगादड़ हो गए, भंवरे हो गए। ये सब क्या है ना, ये सब क्या करते हैं, जो फल होते हैं या फिर सॉरी पौधे के जो फूल होते हैं, फूलों के जो परागण होते हैं उनको एक स्थान से, ठीक है, यानी कि उस फूल से किसी अन्य फूल तक लेकर जाकर उस ट्रांसफ़र कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और इसमें जो जीव या फिर जो कीट हमारे जो लगते हैं उसको हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं। इनका महत्व क्या है, महत्व देख लेते हैं। तो महत्व की मैं बात करूँ तो फलों और सब्जियों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। क्या होते हैं, ये फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में सहायक होते हैं। पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है इसको क्या करते हैं, ये संतुलित रखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करते हैं, ये संतुलित रखते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा सेकंड नंबर पर हमारा है सेलेक। सेलेक क्या होता है, सेलेक एक प्राकृतिक रेजिन है। क्या है, एक प्रकार का रेजिन है। ध्यान दीजिए, सेलेक क्या है ना, ये एक रेजिन है। रेजिन रेजिन क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि रेशम कीट जो होता है वो रेशम निकालता है। तो जो रेशम निकालता है, रेशम को प्रारंभिक अवस्था को रेजिन बोलते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए कि जो सेलेक होता है एक प्रकार का प्राकृतिक रेजिन होता है, जो क्या है कि जो लेसिफर जो लक्का नामक जो कीट होता है, यानी रेशम कीट जो होता है, उसके द्वारा पेड़ों की शाखाओं पर स्रावित किया जाता है। यानी देखा जाए कि ये जो होता है रेजिन होता है या फिर सेलेक जो है, यह हमारा लेसिफर लाका नामक जो कीट होता है इसके द्वारा पेड़ों की शाखाओं पर स्रावित किया जाता है। उपयोग क्या, इसका उपयोग क्या है देख लीजिए। तो सेलेक का उपयोग फर्नीचर के पॉलिश में, दवाओं की कोटिंग में, कोटिंग का मतलब क्या, दवाओं के निर्माण में उसका कोट तैयार किया जाता है। जब ऊपर का जो दवा का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको कोट बोलते हैं, और जब कोट को निर्माण किया जाता है उसको कोटिंग बोलते हैं। अगला है खाद्य पदार्थों में ग्लेजिंग एजेंट के रूप में, तो ये भी काम करता है सेलेक। उदाहरण के लिए भारत में झारखंड और छत्तीसगढ़ में सेलेक का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक जो सेलेक का उत्पादन या फिर प्राकृतिक रेजिन का जो उत्पादन वाला राज्य है वो हमारा झारखंड ही है। इसके अलावा हमारा सेकेंड नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केवेंजर्स बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, मृतजीवी ना ऐसे जीव या ऐसे कीट होते हैं जो मृत पदार्थों के अंदर का, जैसे पौधे भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, पौधे आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई जीव, मृत जीव हो गया। तो उनके अवशेषों को क्या करते हैं, खाते हैं। उनको अवशेषों को खा करते हैं, यानी मृत पदार्थों को खाते हैं। और क्या करते हैं, ये पर्यावरण को क्या करते हैं, पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। क्या करते हैं, स्वस्थ करते हैं या फिर साफ करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, या फिर साफ करने का कार्य करते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं। तो इसी में दिया गया है, इसमें देख लीजिए, मृतजीवी कीट वे होते हैं जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को साफ करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा डंग बीटल हो गया। डंग बीटल जो गोबर भृंग होता है, जो कि जिसे देखा जाए तो ऐसे गोले गोले टाइप का ऐसे बना लेता है। एक कीट होता है जो ऐसे कीट होता है, ठीक है, जो गोले गोले तैयार कर लेता है, जिसे गुबरैला भी बोलते हैं इधर, ठीक है, वो हमारा गोबर भृंग होता है। अगला हमारा चींटियाँ, आंट्स भी हमारा एक इसके व्यंजस के रूप में आती है। इसके अलावा हमारा काकरोच भी हमारा इसके व्यंजस में आता है। महत्व की मैं बात करूँ तो महत्व में जैविक अपशिष्ट का विघटन और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, ये हमारा कार्य है मृतजीवी का। ओके, मृतजीवी के कार्य में जैविक अपशिष्ट का विघटन और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना।
अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है रीलिंग। रीलिंग क्या होता है? रीलिंग देख लीजिए। रीलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कोकून से रेशम के धागे निकलते हैं, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें रेशम के कोकून से यानी कोकून से रेशम का धागा निकलता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं। चरण क्या, स्टेप क्या है? तो सबसे पहले कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे हमारा आता है रेशम के धागों को मशीन द्वारा काटा जाता है। इसके बाद जो रेशम का जो धागा होता है, ठीक है, उसको मशीन के माध्यम से काटते हैं और धागों को सुखाकर क्या करते हैं? रील तैयार करते हैं, जो कि एक ऐसे बंडल के रूप में आता है, वो रील हमारा होता है। महत्व क्या है? महत्व की मैं बात करूँ तो रेशम उद्योग की मुख्य प्रक्रिया है और इसके बाद उच्च गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन रीलिंग के माध्यम से होता है। अगला हमारा था मधुमक्खी संचार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मधुमक्खी संचार क्या होता है, तो मैं आप सबको बता दूं मधुमक्खी संचार, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग वैगल डांस, ठीक है, जिसे सॉरी जो मधुमक्खी संचार इसको बोलते हैं बी कम्युनिकेशंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बी कम्युनिकेशन बोलते हैं। यह क्या है कि मधुमक्खियाँ ना भोजन का पता लगाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करती है, ठीक है। यानी बी कम्युनिकेशन क्या है? वार्तालाप है। मधुमक्खियाँ क्या करती है? अपने अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, जो सिपाही वाले जो सैनिक होते हैं या फिर श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती है, उनको उनको बोले तो लीड करती है, ठीक है, लीड करने का कार्य करती है या फिर किसी चीज़ का कम्युनिकेशन करने के लिए काम करती है, तो उसी को बी कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो क्या है बी कम्युनिकेशन? बैगल डांस के माध्यम से एक दूसरे को भोजन के स्रोत यानी कि भोजन का पता लगाने के लिए बताती है या फिर उसके स्रोत के बारे में बताती है। प्रकार की मैं बात करूँ तो दो प्रकार है, गोलाकार नृत्य और वागल नृत्य। गोलाकार नृत्य को बोलते हैं राउंड डांस और वागल नृत्य को बोलते हैं वैगल डांस बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए कि राउंड जो डांस होता है यह पास के फलों की जानकारी को पास के जो फलों की जानकारी के स्रोत को पता लगाने के लिए, ठीक है, बी कम्युनिकेशंस करता है, ठीक है। अगला हमारा है वैगल डांस। तो ये दूर के फलों की दिशा और दूरी को पता करता है, बताता है। महत्व की मैं बात करूँ तो कॉलोनी को भोजन की जानकारी देना, मधुमक्खी पालन में महत्वपूर्ण योगदान देना, ये हमारा महत्व है मधुमक्खी संचार का। ओके, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या है, तो ध्यान दीजिए इसमें कि परागणकर्ता क्या होते हैं? एक ऐसे कीट होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पुष्प के पराग को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आदि आदि। इसके बाद शैलक क्या होता है? शैलक एक प्राकृतिक रेजिन होता है जो लेसिफर लक्का नामक कीट द्वारा पेड़ों की शाखाओं पर स्रावित होता है। ओके, इसका काम क्या होता है? फर्नीचर पॉलिश में होता है, दवा के कोटिंग में होता है और खाद्य पदार्थों के ग्लेजिंग एजेंट के रूप में भी होता है। और उसके बाद मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी ऐसे कीट जो होते हैं जो कि मृत पदार्थों पर पाए जाते हैं या फिर मृत पदार्थों को खाकर क्या करते हैं? पर्यावरण को साफ करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चींटियाँ हो गई, गोबर भृंग हो गया, काकरोच हो गया, ये सब हमारा मृतजीवी कीट होते हैं। अगला है रेलिंग। रेलिंग क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें रेशम के कोकून से रेशम का धागा तैयार किया जाता है। अगला आता है मधुमक्खी संचार। तो मधुमक्खी संचार क्या होता है? मधुमक्खियाँ अपने भोजन के स्रोत को पता लगाने के लिए या फिर दूसरे को बताने के लिए, ठीक, स्रोत के बारे में बताने के लिए एक संचार करती है, एक बोले तो एक अलग सा सिस्टम करती है जिसके माध्यम से वो दूसरे लोगों को एक्सप्लेन कर सकती है, तो उसी को बोलते हैं बी कम्युनिकेशंस, इसको बोलते हैं कि वार्तालाप। ओके, दो प्रकार का होता है, राउंड डांस और दूसरा हमारा होता है वैगल डांस। राउंड डांस में क्या करती है? छोटे जो पास वाले जो फल होते हैं या फिर फूल होते हैं या फिर भोजन होते हैं उनकी जानकारी देता है, और वैगल डांस होता है जो दूर के फूलों की जानकारी देता है या फिर भोजन की जानकारी देता है। सो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जिसमें लाभदायक कीटों के महत्व पर अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।